फ्रेंड्स, जीएस कैंप में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का टेस्ट सीरीज तीसरा अध्ययन करेंगे। हम लोग जीके जीएस इसमें सिर्फ अध्ययन करेंगे। चलिए जीके जीएस से स्टार्ट होता है दोस्तों। यहाँ से निम्नलिखित में से किन्हें काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा दिया गया था? तो काकोरी कांड जो षड्यंत्र जो है 1925 ईस्वी में हुआ था। पहले ये आप जान लीजिए, ये कहाँ पे पड़ता है? ये यूपी में। और इसे ट्रेन को लूटा गया था। अशफाक उल्ला खां थे, राजेंद्र लहड़ी थे और राम प्रसाद बिस्मिल थे। यानी कि इसका ऑप्शन हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। यह आपको याद रखना होगा। चंद्रशेखर आजाद को 1931 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद 1931 ईस्वी में पुलिस मुठभेड़ में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में खुद को गोली मार लिए थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को बारे में दिए गए कूट के उनके सही कालानुक्रम के चयन करना है आपको, कि सबसे पहले कौन घटना हुआ था आपको बताना है। तो इसमें से दिया हुआ है, इसका ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है गांधी इरविन समझौता, आपको डेट इसमें बताना है। तो 5 मार्च 1900, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 मार्च 1931 में हुआ था। भगत सिंह को फांसी 23 मार्च 1931 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन ये जो हुआ था 29 मार्च 1931 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है 7 सितंबर से लेकर आपको 1 दिसंबर तक 1931 में हुआ था। आपको डेट याद रखना होगा। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी हुआ था। और 29 मार्च 1931 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल निम्न में से कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त जो है वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा 1772 में किया गया था। आपको याद रखना होगा। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? निम्न में से युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा हेनरी विवियन ड्रोजियो ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र में अंग्रेजों शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के डैश स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया था। तो आप इसमें से बताना है आपको कौन होगा था? बेठूर। 1857 की क्रांति जो है ये 10 मई 1857 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों, आपको याद रखना होगा। और तात्या टोपे का मूल नाम जो है रामचंद्र पांडुरंग था। अब बिहार से जो नेतृत्व किए थे आरा से जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह
आपको याद रखना होगा। राशियों में कुल संख्या कितनी है? राशियों की कुल संख्या कितनी है? तो राशि जो है आपका नाम से जो चंद्र राशि पर देखा जाता है, मेष राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, टोटल की संख्या इसकी 12 है। कुद्रेमुख खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? ये सबसे पहले आपको याद रखना होगा। कुद्रेमुख जो है कहाँ पे है? कुद्रेमुख लौह अयस्क कारखाना जो है ये मंगलोर के कर्नाटक में स्थित है। मंगलोर के कर्नाटक में स्थित है। और यहाँ से जो है ना, ये मंगलोर कुद्रेमुख के खानों के लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? तो मंगलोर हो जाएगा इसका ऑप्शन, आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पश्चिम बंगाल में रानीगंज क्षेत्र किस लिए विख्यात है? ये कोयला के लिए विख्यात है दोस्तों। पश्चिम बंगाल। चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? LVM-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसे पहले नाम GSLV-M3 के नाम से जाना जाता था। पार्क जल्द मरुमध्य निम्न में से किनको अलग करता है? आपको याद रखना होगा कि पार्क जल्द मरुमध्य निम्न में से किनको अलग करता है? तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा भारत और श्रीलंका को। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अब एक क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, बेरिंग जल मरुमध्य, तो ये अलास्का और रूस को अलग करता है। बेरिंग जल मरुमध्य अलास्का और रूस को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बिहार के मानचित्र में कहाँ पे स्थित है? आपको बताना है एक मानचित्र पर है कि दूसरे मानचित्र पर है या तीसरे मानचित्र पर है। आपको ये बताना होगा कि ये किस मानचित्र पर है। तो ये जो है ना, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक पर है यहाँ पर, कांवर झील। इसमें देखते हैं हम लोग, बिहार में जो है कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, ये कहाँ पे स्थित है? तो कैमूर में है। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य, दोस्तों गोगाबिल पक्षी अभयारण्य ये कटिहार में पड़ता है। अक्सर एग्जामों में इस क्वेश्चन को देखा गया है। एक पूछता है भीम बांध अभयारण्य जो है ये मुंगेर में है दोस्तों। भीम बांध कहाँ पे है? मुंगेर में है, आपको याद रखना होगा। नकटी डैम एक है, नकटी डैम, ये जो है जमुई में है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्ष 2023 के G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन थे? आपको ये बताना है। तो भारतीय शेरपा जो है अमिताभ कांत को बनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसने जीता है? अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो के राधाकृष्ण राव को दिया गया है। अब विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। जुलाई 2023 में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया? भारत में जो है 6G अलायंस किसने लॉन्च किया निम्न में से? तो ये जो है अश्विनी वैष्णव। किसने किया? अश्विनी वैष्णव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाली सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट कौन बनी है? तो ये जो है ना रियाना बरनावी बनी है। क्रिकेट टूर्नामेंट रणजी ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? आपको बताना है। तो सौराष्ट्र जीता है।
किसको हराकर? तब पश्चिम बंगाल को हराकर 9 विकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है? कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना है तो इक्वाडोर। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? आपको बताना है कि रॉ का नया प्रमुख किसे बनाया? रवि सिन्हा को। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? औरंगजेब जो है किस सिख गुरु का हत्या करवा दिया था? तो गुरु तेग बहादुर को। और गुरु अर्जुन देव, अर्जुन देव का नाम आता है, ये 5वें गुरु थे और इनकी हत्या जो है जहांगीर द्वारा। और गुरु तेग बहादुर 9वें गुरु हैं, इनकी हत्या औरंगजेब के द्वारा करवा दिया गया है। मेन कैंप किस लेखकों द्वारा लिखी गई थी? यह हिटलर का किताब है, यानी मेरा संघर्ष। हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर जो है 1933 ईस्वी में बना था। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया गया? राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। और राजा राम मोहन द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में किया गया था। आत्मीय सभा 1815 में और ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान किया गया था। सिकंदर के हमले का समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो नंद वंश का शासन था, घनानंद था। आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। श्रवण बेलगोला कहाँ पर स्थित है? निम्न में से श्रवण बेलगोला जो है कहाँ पर स्थित है? ओडिशा है, केरल है, तमिलनाडु है, गोवा है। तो श्रवण बेलगोला जो है ये ऑप्शन हो जाएगा, ये कर्नाटक में स्थित है। आपको याद रखना होगा। परिशिष्ट वर्मन एक किताब आता है, परिशिष्ट पर्वन। इस किताब को हेमचंद्र के द्वारा लिखा गया था। और यहीं पर जो है श्रवण बेलगोला में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन का अंतिम समय बिताया था, श्रवण बेलगोला में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचतंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? पंचतंत्र जो है किसके द्वारा लिखा गया था? आप लोग वाकिफ होंगे कि विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र पुस्तक लिखा गया था। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस साल में हुआ था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। और फ्रांसीसियों ने भारत में अपनी पहली कोठी जो है 1668 में सूरत में बनाया था, सूरत में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पलासी का युद्ध का मैदान कहाँ स्थित है? पलासी का युद्ध का मैदान जो है पश्चिम बंगाल में। गंगा नदी के प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी के आपको बताना है कि प्रमुख स्रोत जो है निम्न में से क्या है? ये हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। और गंगा नदी जो है भारत में जो है 25 किलोमीटर में बहती है। और गंगा नदी को सबसे पवित्र नदी का माना जाता है। और गंगा कार्यक्रम योजना जो है, गंगा कार्यक्रम योजना
1985 ईस्वी में शुरू किया गया था। और गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित जो है 2008 में किया गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को क्या कहा जाता है? तो ये रिएक्टर पैमाना पर मापा जाता है। और इसका खोज जो किया था चार्ल्स रिएक्टर ने किया था। कब किया था विकसित? 1935 ईस्वी में। अब 5 रिएक्टर तक रहता है तो यह भूकंप सहने योग्य रहता है। इसके ऊपर जैसे ही भूकंप होता है 6, 7, 8 तो ये सहने योग्य नहीं होता, ये काफ़ी तबाही लाता है। और ये भूकंप केंद्र के निकट जो है PSL तीनों प्रकार की तरंग पहुंचती है। आपको याद रखना होगा PSL। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे होता है? पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व जो है ये आपको क्षोभ मंडल में होगा, ट्रोपोस्फेयर में सर्वाधिक घनत्व होता है। और पृथ्वी के सबसे निचला परत होता है, क्षोभ मंडल जो है सबसे निचला परत है, निचला परत है। और क्षोभ मंडल का जो है ना ऊंचाई जो है ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक और विषुवत पर जो है 18 किलोमीटर तक ये होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्षोभ मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो है केरल में पाए जाते हैं। और उष्णकटिबंधीय जो है सदाबहार वन मुख्यतः विषुवतीय रेखीय प्रदेश और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। और इसमें जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है। चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है? आपको बताना है चक्रवात निम्नलिखित में से किस कारण से आता है। निम्न दाब के कारण जो है चक्रवात आता है। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था? ये जो है 2002 में इसको जगह दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केरल में थुम्बा प्रसिद्ध है क्योंकि केरल में थुम्बा किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। यह रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन इसरो के अधीन संचालित होता है। यहाँ जो केरल के थुम्बा में है इसरो के अधीन संचालित होता है। और इसरो की स्थापना जो है 1969 ईस्वी में हुआ था। और 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, वार एंड पीस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था। आपको याद रखना होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक किताब पुस्तक लिखी थी। कौन? सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू जो है कांग्रेस के अध्यक्ष भी बनी थी 1925 ईस्वी में। और यहाँ पे RN टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1953 में पहला पिछड़ा आयोग डैश की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था? तो काका केलकर की अध्यक्षता में किया गया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकतंत्र की सफलता का मापदंड क्या है? लोकतंत्र की सफलता का मापदंड जो है जनता के प्रति उत्तरदायी वैध शासन की स्थापना, ये भी है। आर्थिक असमानता में कमी और सामाजिक न्याय की स्थापना, विविधताओं में सामंजस्य एवं नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा सारा है, क्योंकि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और लोकतंत्र की शुरुआत जो है अमेरिका से होता है। आपको याद रखना होगा। उदारीकरण का अर्थ क्या है?
उदारीकरण का अर्थ जो है निजी स्वतंत्रता, बाजार की शक्तियों की स्वतंत्रता एवं अनियंत्रण की नीति का अनुसरण करना है। और उदारीकरण जो है 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह उदारीकरण के जनक कहे जाते हैं। मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जनक माना जाता है। आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या होता है? आपको बताना है आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या होता है। पुरानी नीतियों में बदलाव एवं नीतियों का नए सिरे से निर्माण करना ही आर्थिक सुधारों का अर्थ यही होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। निम्न में कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? आपको बताना है कि मानव विकास सूचकांक में कौन सा शामिल नहीं है। तो सामाजिक असमानता जो है शामिल नहीं है। जीवन प्रत्याशा है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय है, आपको शिक्षा है, आय है, ये सारे हैं, लेकिन सामाजिक असमानता नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है? मिश्रित और सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी ये अमेरिका में चलता है। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था ये रूस में चलता है। और भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था चलता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कौन अचल पूंजी है? इसमें बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन अचल पूंजी है। कोयला, पेट्रोल, कच्चा, उपयुक्त में से कोई नहीं। आपदा प्रबंधन के 3 प्रमुख अंगों में कौन एक निम्नलिखित में शामिल नहीं है? 82 का जो है ना आपदा के दौरान धार्मिक अनुष्ठानों का, ये गलत है, ये गलत है। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की स्थापना किस नाम से किया गया था? आपको बताना है कि तीसरा जो है किस नाम से किया गया था। तो भारती था। तीसरा का नाम क्या था? भारती था। और पहला शोध संस्थान जो है दक्षिण गंगोत्री, दक्षिण गंगोत्री के नाम से किया गया था। और दूसरा जो था ना मैत्री था। पहला हो गया दक्षिण गंगोत्री, दूसरा हो गया मैत्री और तीसरा हो गया भारती। स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल कौन बने थे? तो ये जो है लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था 1947 में। और भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती श्री राजगोपालाचारी थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? आपको बताना है कि भारत का मैनचेस्टर जो है किसे कहा जाता है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। यहाँ पे कानपुर दिया, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था? तो ये जो है ना दाऊद खां करामानी था, ये अंतिम था। बिहार आए यूरोपीय यात्रियों में कौन चिकित्सक भी था? आपको बताना है कि बिहार जो भी यात्री आया यूरोप का, उसमें चिकित्सक निम्न में से कौन था? जॉन मार्शल। कौन था? जॉन मार्शल। तिलक मांझी को वर्तमान बिहार के किस शहर में फांसी दी गई थी? तिलक मांझी जो है कि अभी के वर्तमान शहर में कहाँ पे इन्हें फांसी दिया गया था? तो इनको जो है भागलपुर में फांसी दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, फुलकारी कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? तो ये पंजाब से है। फुलकारी कहाँ से है? पंजाब से है। चिकनकारी कहाँ पे है? तो लखनऊ। चिकनकारी कढ़ाई लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ कथा अभिनय होता है? तो आपको बताना है। तो ये कथकली का, या कथकली कहाँ का है? केरल। और कथक उत्तर भारत का। योनि किस ओर जाती है? आपको बताना है कि योनि जो किस ओर जाती है, तो ये जो है गर्भाशय ग्रीवा की ओर जाती है। कौन सी गैस का उपयोग चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है? तो नाइट्रोजन का। निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? निम्न में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो ये जो है ना ऑप्शन 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। फोकस लंबाई दिया हुआ है, शक्ति दिया हुआ है, लेंस की अति दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं। क्यों? कि इनमें से सभी का इकाई होता है। मनुष्यों में, महिलाओं में यौन गुणसूत्रों डैश के द्वारा सेट होता है? तो XY। किसमें पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है? तो ये जो है ना पैरेनकाइमा में होता है। परमाणु बलों को सिद्धांत की खोज निम्न में से किसने किया था? तो हिडेकी युकावा के द्वारा इसका खोज किया गया था। और परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है जब वायुमंडल का ताप जो है घटता है और वायु के बहने के चाल से कम होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस समूह के पौधों को समानतः शैवाल कहा जाता है? आपको बताना है। तो ये थैलोफाइटा को हम लोग शैवाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा कोई ठोस गैस में परिवर्तित होती है? तो इसका जो है ना ऑप्शन दोस्तों 1 से अधिक हो जाएगा। कौन सी तरंग चमगादड़ को उनके रास्ते में आने वाली बाधाओं को पता लगाने में मदद करती है? तब पराश्रव हो जाएगा इसका। नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में उन्हें चुनिए जिनके भीतर बीज होते हैं। आपको बताना है, उन्हें चुनना है जिनके अंदर बीज होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर, इनके अंदर बीज होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो खारे पानी में पौधा होने वाले पौधा क्या कहलाते हैं? तो इसका ऑप्शन जो है ई हो जाएगा, 1 से अधिक। तरंग, चाल, आयाम, तरंग, दर्द और आवृत्ति सभी को क्या कहा जाता है? तो यह जो है तरंग की विशेषताएं हैं। राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? राजाजी राष्ट्रीय पार्क किसका एक प्राकृतिक आवास है? आपको बताना है किसका आवास है। ये महसीर मछली का, कस्तूरी मृग का, एशियाई हाथी का, या इनमें से कोई नहीं, या 1 से अधिक? तो ये जो है एशियाई हाथी का। और राजाजी राष्ट्रीय पार्क जो है कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। अब भारत का राष्ट्रीय प्रथम उद्यान जिम कॉर्बेट था, कहाँ पे? ये भी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस शैवाल का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? तो कोरेला को। प्रकाशित फाइबर में सिग्नल कैसे प्रेषित होता है? ये जो होगा संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। रसायन शास्त्र में साबुन किसका लवण है? रसायन शास्त्र में आपको बताना है कि साबुन जो है किसका लवण है? तो वसा एसिड का। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र जो है
कहाँ है? तो ये जो है लेह लद्दाख में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? आपको बताना है अमीनो यौगिक। नेक्स्ट, बायोगैस के मुख्य घटक कौन है? तो बायोगैस का मुख्य घटक जो है मीथेन होता है। बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और मीथेन को CH4 इसका सूत्र होता है, इसे हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? आपको बताना है। तो इसका बगीचा जो है बगीचा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी ऑर्थोपोडा समूह से संबंधित नहीं है? तो ये जो हो जाएगा ना, इसका ई हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक होती है? परमाणु त्रिज्या जो है सबसे अधिक किसका होगा? तो ये जो है लिथियम का होगा, क्योंकि लिथियम, उसके बाद आता है बेरियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। नेक्स्ट चलते हैं। वह अम्ल कौन सा है जो चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? तो ये जो है ऑक्जेलिक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 115, यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन है? यक्ष्मा रोग पैदा करने वाला मुख्य कारक कौन है? माइक्रोबैक्टीरियम। बाह्य अंतरिक्ष में किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो काला दिखता है। दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कहाँ होता है? शरीर के मध्य भाग में होता है। रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? रुधिर कैंसर का दूसरा नाम क्या है? इसका जो होता है ल्यूकेमिया होता है, और इसमें लिम्फोमा भी दिया हुआ है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? आपको बताना है। तो जल एक चक्रीय संसाधन है, तो ये हो जाएगा। किसी तालाब के तल में पाए जाने वाले अपघटकों के उदाहरण कौन है? ये कसाभिक हो जाएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।